हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर फू जियान को टाउ इची के मरने की खबर मिल चुकी थी, जिसके साथ ही मास्टर फू जियान को यह भी पता चल गया था कि अब वंगलिन का अगला शिकार वही होने वाला है। इसलिए मास्टर फू जियान ने जल्दी से अपनी टैंग फैमिली के सभी डिसेबल्स को वापस बुलाने के ऑर्डर्स दे दिए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर फू जियान को ही देखते हैं, जो कि आने वाली जंग की तैयारियां कर रहे थे और उनके सामने एक डिवाइन सोर्ड भी रखी हुई थी, जिसका इस्तेमाल करके वो वंगलिन को खत्म करना चाहते थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि टैंग फैमिली के बचे हुए बाकी चारों कोर मेंबर्स भी आ चुके थे, जिनका लीडर था टैंग बो, जो कि चारों वहाँ पे मास्टर फू जियान के सामने झुकते हुए उनसे कहते हैं कि हम जानते हैं कि उस लड़के वंगलिन का मुकाबला कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम अपनी टैंग फैमिली को बचाने के लिए अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे। जिस पे मास्टर फू जियान वहाँ पे कैंडल जलाते हुए अपने उन चारों डिसेबल से कहते हैं, तुम लोगों को उसे खत्म नहीं करना, बल्कि तुम लोगों को उसे सिर्फ तब तक ही रोकना होगा जब तक ये कैंडल बुझ नहीं जाती। अगर तुम लोगों ने मुझे इतना समय दे दिया तो मैं एक ऐसा खतरनाक अटैक क्रिएट कर पाऊंगा जिससे वो वंगलिन भी नहीं बच पाएगा। और ये कहकर मास्टर फू जियान ने वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए अपनी उस डिवाइन सोर्ड को रिफाइन करना भी शुरू कर दिया था, जो देखकर वो चारों डिसेबल्स वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके मास्टर, जैसा आप कहें, हम आपको ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वंगलिन टेंजिया सिटी के बॉर्डर पे पहुंच चुका था और वो चारों कोर मेंबर्स मिलकर वहाँ पे वंगलिन का मुकाबला कर रहे थे। वो चारों अपना पूरा दम लगाकर वंगलिन के ऊपर अटैक करते हुए उससे कह रहे थे, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम अपनी हार मान लेते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वंगलिन तो बहुत ही इजीली उन सभी के हमलों को रोकते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। अब वंगलिन को वहाँ पे इतनी इजीली उन सभी के हमलों को रोकते हुए देखकर वो सभी लोग मिलकर एक साथ वंगलिन के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पहले 3 कोर मेंबर्स अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे वंगलिन को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। और उनके मुताबिक वो काफी हद तक इसमें कामयाब हो भी गए थे, क्योंकि वंगलिन वहाँ पे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो बस अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि टैंग बो ने अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि जैसी बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था कि वहाँ पे बेचारे आम लोगों के लिए तो खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि टैंग बो की ये टेक्निक किलिंग टेक्निक के नाम से जानी जाती थी। पर उन सभी को वहाँ पे हैरानगी इस बात से हो रही थी कि आखिर टैंग बो ने अपनी किलिंग टेक्निक को इतनी जल्दी एक्टिवेट कैसे कर लिया। अभी तो बस फाइट शुरू ही हुई थी, पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उन चारों ने मिलकर एक बार फिर से वंगलिन के ऊपर अटैक कर दिया था। हालांकि उन चारों का ये कंबाइन अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन वंगलिन जो कि अपने बैरियर के अंदर खड़ा हुआ था, वो ये सब देखकर स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, तो अब बस ये 4 मेंबर्स ही बचे हैं, अगर मैंने इन्हें भी यहाँ पे खत्म कर दिया तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट टैंग फैमिली का फ्यूचर खत्म ही हो जाएगा, जिसके लिए बेचारा फू जियान इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और ये सोचकर वंगलिन अचानक वहाँ पे अपने डेथ से पहले यानी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन चारों कोर मेंबर्स के अटैक को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसकी वजह से आसपास का काफी सारा एरिया भी वहाँ पे तबाह हो जाता है। और इस सब के साथ साथ उन चारों कोर मेंबर्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर फू जियान तो अभी तक भी अपनी उस डिवाइन सोर्ड को रिफाइन करने में लगे हुए थे और अभी वो कैंडल भी सिर्फ आधी ही चली थी। लेकिन इसी बीच हमें वहाँ पे टेंजिया सिटी के अंदर टैंग फैमिली के टैंग जी नाम का डिसेबल दिखाया जाता है, जो कि अपनी टैंग फैमिली से बहुत ही ज्यादा वफादार था। वो अपनी टैंग फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक टेबल के नीचे छुपाते हुए उन दोनों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों यहाँ से बाहर मत आना। और ये कहकर टैंग जी खुद वहाँ पे अपनी टैंग फैमिली की मदद करने के लिए अपने घर से बाहर आ गया था। जबकि वहीं बाहर हम देखते हैं कि वंगलिन ने अपनी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन चारों कोर मेंबर्स को वहाँ पे पकड़ लिया था और वो एक एक करके उन सभी को वहाँ पे खत्म करते हुए उनकी सोल को भी पकड़ते जा रहा था। और जब जूनियर डिसेबल्स वहाँ पे ये सब देखते हैं तो वो सभी वहाँ पे डरते हुए कहते हैं कि जब हमारे कोर मेंबर्स ही मारे जा चुके हैं तो फिर भला हम लोग यहाँ पे इस पर्सन का क्या ही बेकार सकते हैं। इसलिए वो सभी जूनियर डिसेबल्स अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे थे और वंगलिन भी उन्हें वहाँ पे जाने दे रहा था, क्योंकि वंगलिन को इन जूनियर डिसेबल से कोई भी मतलब नहीं था और देखा जाए तो ये सभी बेकसूर भी थे, इसलिए भी वंगलिन इन्हें नहीं मारना चाहता था। लेकिन अभी वो सभी जूनियर डिसेबल्स वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी टैंग जी वहाँ पे चलाकर उन सभी को रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम सभी लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग टैंग फैमिली के डिसेबल्स हैं, कोई डरपोक नहीं जो तुम इस तरह से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हो। और शायद तुम लोग ये बात भूल गए हो कि मास्टर फू जियान अभी तक भी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है हमारे जीतने के चांसेस बाकी है, इसलिए हमें मिलकर यहाँ पे अपने इस दुश्मन का मुकाबला करना होगा। टैंग जी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी जूनियर डिसेबल्स के अंदर एक नया जोश आ गया था, जिसके बाद वो सभी जूनियर डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी पास को कंबाइन करते हुए एक बिग फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगे थे। असल में ये एक तरह की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन थी, जिसको बनाते हुए ये सभी लोग मिलकर मास्टर फू जियान को और ज्यादा समय देना चाहते थे। पर यही इन लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे वंगलिन के साथ जो पंगा ले लिया था। वहीं वंगलिन वहाँ पे उनकी बनाई हुई फॉर्मेशन को देखकर वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर फू जियान से कहता है, क्या तुम बस छुप कर इसी तरह से अपने लोगों को मरता हुआ देखते रहोगे या फिर सामने आकर मुकाबला भी करोगे? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे साथ फाइट करने में
थोड़ा बहुत मजा आएगा, लेकिन तुम तो बुज़दिलों की तरह छुप के बैठे हुए हो। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते तो मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर ही चलने लगता है, जहाँ वांग लिन के हर एक कदम के साथ उस फॉर्मेशन में क्रैक आते जा रहे थे। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस बिग फॉर्मेशन को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर ये सब देखकर भी वो सभी जूनियर डिसेबल्स अपनी हार नहीं मानते और वो दोबारा एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वांग लिन ने भी वहाँ पे एक बार फिर से चारों तरफ अपना डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा फैला दिया था। और वहाँ पे जो कोई भी उसकी चपेट में आ रहा था उसकी वहाँ पे उसी समय मौत होती जा रही थी। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे उन सभी को खत्म करते हुए वहाँ पे लाशों का ढेर बना दिया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर फूजियान से कहता है, फूजियान देखो कैसे तुम्हारे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। आज से 400 साल पहले बिल्कुल इसी तरह से तुमने मेरी वांग फैमिली के लोगों को भी मारा था। मास्टर फूजियान वहाँ पे बैठा वो वांग लिन की ये सारी बातें सुन तो रहा था, लेकिन फिर भी उसे सबसे कोई भी मतलब नहीं था। उसका बस वहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अपनी डिवाइन सोर्ड को पूरी तरह से रिफाइन करना। और तब तक हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे उन सभी को मारते हुए उन सभी की सोल्स को भी कैप्चर कर लिया था। और वांग लिन वहाँ पे उन सभी सोल्स को हुक्म देते हुए कहता है कि यहाँ पे सब कुछ तबाह कर दो। अब वांग लिन का ये हुक्म सुनते ही वो सभी सोल्स पूरी टेंगिया सिटी के अंदर फैल चुकी थी और उनके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी आ रहा था वो उन्हें वहाँ पे खत्म करती जा रही थी। पर इस बीच हम देखते हैं कि मास्टर फूजियान भी अपनी उस डिवाइन सोर्ड को पूरी तरह से रिफाइन कर चुका था, जिसकी रिफाइन होते ही वो वहाँ पे चलाते हुए वांग लिन से कहता है, वांग लिन तुमने मेरे लोगों को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम शायद खुद को एक गॉड समझ बैठे हो, लेकिन मेरी ये सोर्ड प्योर इवल एंड डिमोनिक सोल से बनी हुई है, जो कि गॉड को भी मारने का दम रखती है। और ये बात आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के साबित भी कर दूंगा। और ये कहकर मास्टर फूजियान ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए ऊपर आसमान में एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और जब वांग लिन ये देखता है कि ऊपर आसमान से एक बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड उसके ऊपर हमला करने के लिए उसी की तरफ आ रही है, तो वांग लिन भी जल्दी से वहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। और उसी के साथ उसे वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि मास्टर फूजियान उसके ऊपर जिस अटैक का इस्तेमाल कर रहा है वो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का अटैक है। लेकिन बेचारा मास्टर फूजियान कहाँ जानता था कि एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर वांग लिन तो 4 सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को हरा कर बाहर आया था और वो खुद एक एंशिएंट गॉड का सक्सेसर बन चुका था, जिसे अब किसी के लिए भी हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। वहीं वांग लिन उसके अटैक को देखकर मास्टर फूजियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम अब तक इसलिए छुप के बैठे हुए थे कि तुम यहाँ पे इस डिवाइन सोर्ड फॉर्मेशन को बना सको, और सिर्फ इस सोर्ड फॉर्मेशन को बनाने के लिए तुमने यहाँ पे अपने हजारों लोगों को मरने दिया। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम पहले भी कमीने थे और आज भी वैसे के वैसे ही कमीने हो। जिसपे मास्टर फूजियान भी वहाँ पे चलाते हुए वांग लिन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, एक बार बस तुम्हें मैं यहाँ पे खत्म कर दूं, उसके बाद मैं अपनी टैंक फैमिली को दोबारा से जिंदा करूंगा। मास्टर फूजियान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पे उसकी डिवाइन सोर्ड का मुकाबला करने के लिए अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांग लिन ने वहाँ पे उस डिवाइन सोर्ड के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो डिवाइन सोर्ड भी वहाँ पे एक पल के लिए रुक गई थी। जो देखकर मास्टर फूजियान वहाँ पे वांग लिन से कहता है, मैं पहले भी एक बार तुम्हारी जान ले चुका हूँ और आज भी तुम्हारी जान लेने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर मास्टर फूजियान ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो कि वहाँ पे उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन को तो वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अभी तक भी अपनी जगह पे शांति से खड़ा हुआ था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही हाथ से उस डिवाइन सोर्ड को भी रोक दिया था। और उसी के साथ वांग लिन वहाँ पे उस डिवाइन सोर्ड को बहुत ही गौर से देखते हुए मास्टर फूजियान से कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास एक इतनी कीमती डिवाइन सोर्ड मौजूद है, लेकिन अफसोस इसे अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे अंदर उतनी ताकत ही नहीं है, इसलिए ये डिवाइन सोर्ड भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। और ये कहकर वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन सोर्ड के ऊपर अटैक करके उसके वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और इस ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास का पूरा एरिया भी तबाह हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक भी फैल गई थी। और उसी स्मोक से वांग लिन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से धीरे धीरे मास्टर फूजियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट के साथ मास्टर फूजियान तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए एक चेयर के ऊपर जाके बैठ गया था। लेकिन अभी वो अपनी चेयर पे बैठा ही था कि वांग लिन की सभी सोल्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। पर वांग लिन मास्टर फूजियान को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसलिए वांग लिन ने बिल्कुल एंड समय पे अपनी सोल्स को रुकने का ऑर्डर दे दिया था। और उसी के साथ वांग लिन मास्टर फूजियान से कहता है, अपने चारों तरफ देखो कैसे सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली का नामो निशान मिट गया। वांग लिन की ये बात सुनकर जब मास्टर फूजियान वहाँ पे अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तबाही मची हुई थी, जो देखकर मास्टर फूजियान वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन वो अचानक ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए वांग लिन से कहता है कि सबकी शुरुआत तुमने ही की थी, अगर तुमने मेरे पोते टेंगली को नहीं मारा होता तो ये सब कभी भी शुरू नहीं होता। पर अभी मास्टर फूजियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे चलाते हुए उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें कल्टीवेशन की दुनिया के असूलों के बारे में नहीं पता? कल्टीवेटर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हुए एक दूसरे की जान लेते भी रहते हैं, लेकिन वो कभी भी इसका बदला लेने के लिए नॉर्मल लोगों के ऊपर अटैक
अटैक नहीं करते। सबसे पहले तुमने असूलों को तोड़कर मेरी वांग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और उसी के बदले में आज तुम्हारी पूरी टैंग फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा को रिलीज कर दिया था, लेकिन वो वहाँ पे मास्टर फू जियान के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि टेंग जी वहाँ पे अपने कुछ जूनियर डिसेबल्स के साथ मिलकर मास्टर फू जियान को बचाने के लिए उनके सामने आ चुका था, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वांग लिन ऑलरेडी मास्टर फू जियान के ऊपर अटैक कर चुका था, जो कि सीधा जाकर टेंग जी को ही लगता है। और वांग लिन के इस अटैक के साथ हम देखते हैं कि बेचारा टेंग जी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। टेंग जी एक सीधा साधा इंसान था जिसे बस अपनी फैमिली की रक्षा करनी थी और उसे लगता था कि उसकी फैमिली को बस मास्टर फू जियान ही बचा सकता है, इसलिए वो यहाँ पे मास्टर फू जियान को बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा रहा था। और उसी के साथ टेंग जी वहाँ पे मास्टर फू जियान से कहता है, सिस्टर प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए, तब तक मैं यहाँ पे इस लड़के को रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे हमारी टेंग फैमिली जिंदा रहेगी। टेंग जी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि अचानक मास्टर फू जियान को वहाँ पे कुछ याद आता है और ये याद आते ही वो वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, जिसका मतलब था कि मास्टर फू जियान के दिमाग में कोई और नया शैतानी प्लान पक रहा था। और अपने उसी प्लान को सर अंजाम देते हुए मास्टर फू जियान ने अचानक अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे नीचे जमीन के बीचों बीच घुसा दिया था और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक डिमोनिक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर दिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्टर फू जियान ने वो जो कैंडल जलाई थी वो उसने डिवाइन स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए नहीं जलाई थी, बल्कि वो सब मास्टर फू जियान ने वहाँ पे एक रिवर्स फॉर्मेशन को बनाने के लिए किया था, जिसमें वो अपने ही लोगों की कुर्बानी देते हुए खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकता था। और जब बेचारे टेंग जी को इस बारे में पता चलता है तो वो उन्हें वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम ऑलरेडी अपनी टेंग फैमिली के काफी सारे लोगों को खो चुके हैं। लेकिन मास्टर फू जियान जो कि बिल्कुल एक डीमन की तरह बिहेव कर रहा था, वो ऊपर हवा में उड़ते हुए कहता है कि आज मैं अपनी टेंग फैमिली का ही सैक्रिफाइस दे के दोबारा से टेंग फैमिली को जिंदा करूंगा। और ये कहकर मास्टर फू जियान ने अचानक ऊपर हवा में उड़ते हुए उस रिवर्स फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि टेंगिया सिटी के अंदर मौजूद सभी लोगों की बॉडी से उनकी सोल बाहर निकलते हुए उसी फॉर्मेशन के अंदर जाने लगी थी। हालांकि वो सभी लोग मास्टर फू जियान से रैम की भीख मांगते हुए उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, पर मास्टर फू जियान को तो वहाँ पे उन सबसे कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो बस खुद को पावरफुल बनाना था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और देखते ही देखते मास्टर फू जियान ने वहाँ पे कुछ ही देर में उन सभी मोटल की सोल्स को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिनका इस्तेमाल अब वो वहाँ पे वांग लिन के खिलाफ करने वाला था। अब बस वहाँ पे टेंग जी और उसके दोनों बच्चे ही बचे थे, जो कि वहाँ पे अपने पिता का नाम चलाते हुए उसी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। और अब बेचारे टेंग जी को भी वहाँ पे एहसास हो रहा था कि उसने आज इस पर्सन को बचाकर कितनी बड़ी गलती कर दी, और उसी के साथ उसे वहाँ पे ये भी एहसास हो गया था कि अब कुछ ही देर में उसके साथ साथ उसके बच्चों की जान भी चली जाएगी। इसलिए वो जल्दी से भागकर वहाँ पे अपने बच्चों की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ पे अपने बच्चों से मिल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि उन तीनों की सोल्स को भी मास्टर फू जियान ने वहाँ पे हासिल कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब करने के बाद मास्टर फू जियान खून के आंसू वहाँ पे रो रहा था, क्योंकि वो अपने लोगों के सारे दुखों को अपने अंदर महसूस कर रहा था। इसलिए वो टेंग जी से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे बच्चे मुझे माफ कर देना, लेकिन अपनी टेंग फैमिली को बचाने का मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। और ये कहकर मास्टर फू जियान ने वहाँ पे अपने ही ब्लड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लड सर्कल को भी क्रिएट कर लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखाई दे रहा था। और मास्टर फू जियान वहाँ पे चलाते हुए वांग लिन से कहता है, इन सभी की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे ये खतरनाक कदम उठाना पड़ा, और अब मैं तुम्हें मार कर भी तुम्हारी सोल को भी रिफाइन कर लूंगा, और उसके बाद तो फिर इस पूरी दुनिया के ऊपर मेरा राज होगा, मेरा यानी टेंग फैमिली का। और ये कहकर मास्टर फू जियान ने अचानक वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, पर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मास्टर फू जियान के अटैक को वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर मास्टर फू जियान भी वहाँ पे समझ चुका था कि वो अपने मामूली अटैक से वांग लिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करने लगा था, जिसे देखकर वांग लिन ने भी अपने डिवाइन सोल कैचिंग फ्लैग को बाहर निकालते हुए वहाँ पे अपने ब्लैक थंडर ड्रैगन्स को भी समन कर लिया था, जिन्होंने वहाँ पे मास्टर फू जियान के अटैक को क्रिएट होने से पहले ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन फ्लैंग स्वॉर्ड को समन करते हुए उसकी मदद से मास्टर फू जियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे हम देखते हैं कि मास्टर फू जियान भी बहुत ही इजीली खुद को बचाता जा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर फू जियान ने एक जायंट ब्लडी स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद से वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन जैसे ही मास्टर फू जियान का वो अटैक वांग लिन के पास जाता है तो वांग लिन अचानक ही वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि अब बस बहुत हो गया। और वांग लिन कैसे कहती है हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे चारों तरफ ग्रीन पॉइजन फैलने लगा था, जो कि असल में वांग लिन की फ्लैंक स्वॉर्ड से ही निकल रहा था। और देखते ही देखते उस पॉइजन ने वहाँ पे उस जायंट ब्लडी हैंड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे मास्टर फू जियान को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और तभी वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टूर में मास्टर फू जियान को बताता है कि अगर तुम अपने लोगों की सोल का इस्तेमाल करते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में पहुंच चुके हो तो मेरा ये पॉइजन भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का ही है, क्योंकि इसे भी मैंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर से ही हासिल किया था। और यहाँ पे वांग लिन ने जब पहली बार अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से मास्टर फू जियान के ऊपर अटैक किया था, तो उसका मकसद मास्टर फू जियान के ऊपर अटैक करने का था ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी बॉडी के अंदर अपने पॉइजन को डालना चाहता था, ताकि वो मास्टर फू जियान को अंदर से कमजोर कर सके। और अब एक तरह से मास्टर फू जियान पूरी तरह से वांग लिन के कंट्रोल
कंट्रोल में था और अगर वांगलिन यहाँ पे चाहता तो वो एक ही झटके में मास्टर फूजियान को खत्म कर सकता था। और ये सब पता चलते ही मास्टर फूजियान को वहाँ पे वांगलिन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपने ब्लडी स्कल की मदद से वहाँ पे वांगलिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। पर वांगलिन तो पहले से ही जानता था कि फूजियान यहाँ पे ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए उसने पहले से ही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रखा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके वांगलिन ने वहाँ पे उस ब्लडी स्कल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे ऊपर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही वो ब्लडी स्कल वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर फूजियान भी वहाँ पे उड़ता हुआ नीचे जमीन पे जा गिरा था, जिसके साथ तो अब उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उसके अंदर फाइट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का रुख वहाँ पे मास्टर फूजियान की तरफ मोड़ते हुए उसे कहता है, अब तुम्हारा भी मरने का समय आ चुका है। और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्पेशल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर फूजियान के ऊपर भी अटैक कर दिया था, लेकिन उसका वो अटैक वहाँ पे मास्टर फूजियान को लग पाता। उससे पहले ही वहाँ पे वांगलिन को अपने कानों में किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोल्ड टोन में वांगलिन से कह रहा था, वहीं पे रुक जाओ, तुम इसे नहीं मार सकते। और इस खतरनाक आवाज के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था, जिसका मतलब है कि कोई है जो कि यहाँ पे मास्टर फूजियान को बचाना चाहता है। अब वो कौन है उसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड मैं शाम 7 बजे तक अपलोड कर दूंगा, पर तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।